बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुशर्रफ जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की आज 9 मई के 8 मुकदमात में इंसादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी थी, जिसके बाद जो है तफ्तीशी अफसर ने जो है वहाँ अदालत में पेश होकर बताया कि तमाम तर तफ्तीश जो मुकम्मल हो चुकी है और अब जो गवाह हैं वो पेश होकर वो अपने बयान जो है कलम बंद कराएंगे, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने जो है आइंदा समाअत पर जो है गवाह को तलब कर रखा है और अदालत ने जो मज़ीद समाअत जो है 22 मार्च तक मुलतवी कर दी। इंसादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने जो है 9 मई के केसेस पर समाअत की। समाअत के बाद जो है ATC अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुशर्रफ जमशेद चीमा ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं सूबाई हुकूमत के हवाले से। तो ये एक उनकी गुफ्तगू सुनेगा। मुशर्रफ जमशेद चीमा जो है वो क्या कह रही है, जो मुकम्मल उस वाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, हुकूमत की 1 साल की जो कारकर्दगी बहुत बेहतरीन रही वो थी इंतकामी कार्रवाइयों में और जुल्म और जबर करने में, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने में और पॉलिटिकल फैमिलीज़, पॉलिटिकल वर्कर्स को शहीद करने में और लूट मार में और करप्शन की ऐसी दास्तानें माशाल्लाह इस 1 साल में रकम हुई है कि वो कहते हैं ना कि जो नेचर है वो हर चीज़ एक्सपोज कर देती है। आप जो कई करोड़ों पे मबनी जो माशाल्लाह 11 करोड़ की आई थिंक वो जो ग्रीन लाइन थी वो पानी में बह गई। वो लाइन ग्रीन जो है ना पेंट पानी में नहीं बहा, वो गरीब का हक मार के और जिस तरह से लोग 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर रहे लेकिन इनको टैक्स आप गरीब आदमी भी देता है। एक माचिस की डिब्बी खरीदने से लेके तमाम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम्स के ऊपर ये लूटिंग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर हमने तमाशा देखा, अनबिलीवेबल कि जिस तरह से अब वो कहते हैं, वो रिपोर्टर बेचारा अपने आप की तरह वो बेचारा कह रहा है कि मेरे पास प्रूफ्स हैं और कह रहे हैं जी नहीं ये तो अलहमरा के वॉशरूम से है। फर्ज करो ढिठाई और बेशर्मी का आलम ये कि अगर अलहमरा के भी हों तो अलहमरा के वॉशरूम किनके हैं, यानी कि वो माशाल्लाह चली हैं पंजाब के सूबे में तारीफ रकम करके उनका दिल करता है कि वो CM KP भी हों, CM सिंध भी हों और बड़ी डिमांड है माशाल्लाह आजकल उनकी। क्या मैं बोलूँ, अच्छा नहीं लगता है, खातून है। बट पॉइंट ये है कि इस 1 साल के अंदर सिवाय अपने लिए बदनामियाँ, कलंक के टीके, ये कमाई करने के अलावा इन्होंने आवाम को दिया क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, एक चीज़ बड़ी अच्छी रही कि पूरी मैगजीन बुक्स अपने नाम करा ली। मुतालिया पाकिस्तान की भी अब क्रेडिबिलिटी पहले ही कोई नहीं थी, ऊपर से माशाल्लाह से जो उसके साथ तबाज़माई की गई। पाकिस्तान को इस वक्त एक मजाक और तमाशा बना दिया गया है। उसमें कोई बुनियादी इंसानी हकूक़ कोई नहीं है, आइन एग्जिस्ट नहीं करता, ऐवान एग्जिस्ट नहीं करता, अदलिया एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैं इस पर क्या बात करूँ? और फिर और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये है कि हर दिन डाका मार के, हर दिन आइन शिकनी करके उसका प्राइड लिया जाता है। तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इनके ऊपर। और लेकिन मुझे भरोसा है आवाम के ऊपर और अल्लाह के निज़ाम के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला इनके दिन थोड़े हैं। ये रमज़ान का बाबरकत महीना है तो ये अवाम इस सफ़र को मज़ीद मत आजमाएँ। इस तरह से ये लोगों के कारोबार देना तो दूर की बात है। गाँव देहात में हमने जब से पाकिस्तान बना हमने ये नहीं सुना था कि शाम लाट के ऊपर गरीब लोग बैठे होते, एक कमरे का किसी की पूरी दुनिया की इन्होंने मुँह उजाड़ दी, लोगों के घर मस्मार किए, लोगों की दुकानें मस्मार कर दी और पूरे मुल्क के अंदर एक डिस्ट्रक्शन है। वो क्या इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हो, क्या ही कोई दुकानदार हो, क्या ही कोई रेडी वाला हो, हर तरफ एक आहो बका का आलम है। इतनी देर इतना जुल्म चल नहीं सकता। अच्छा, ये बता अभी रमज़ान की आपने बात की, तो रमज़ान मुबारक में इस वक्त जो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर कन्वेंशन चला, जहाँ भी वर्कर कन्वेंशन होता है वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, तो इस वाले से क्या कहेंगे? देखो, ये भी इनकी बौखलाहट और इनके जो अंदर बैठे हुए चोर की निशानी है कि ये इतने कमज़ोर हैं कि हमारे आम बेज़रर पॉलिटिकल वर्कर उनको जलसा भी नहीं होने देते थे। पावर शो हो जाएगी, वो तो हो गई। वो तो 8 फरवरी को लोगों ने आपको बता दिया कि अवाम के वोट की ताकत क्या होती है। आज के दिन तक आपसे को संभाला नहीं जा रहा मैंडेट जो चोरी किया आपने। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि वर्कर्स जहाँ 4 हमारे वर्कर इकट्ठे होते हैं ना तो माशाल्लाह से पूरी गवर्नमेंट मशीनरी हरकत में आ जाती है।
मैं ये इनको कहती हूँ कि आप क्या वाकई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है? हमारी अगर कोई भी तंजीम या कारकुनान, आप ये बात कर रहे हो वर्कर्स कन्वेंशन की, हमारे कुछ कारकुनान थे जो ज़मान पार्क के बाद जिन्होंने सिलसिला शुरू किया था अफतारियों का, उन्होंने अपने अपने डेरों पे अपने अपने पॉलिटिकल दफातर के ऊपर जब ये सिलसिला शुरू किया तो वहाँ पे भी ऐसे पुलिस पहुँच जाती है जैसे खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई क्राइम होने लगा है, जहाँ पे जुर्म होता है वहाँ ये पहुँचते नहीं है, बल्कि जुर्म करने के लिए ज़रूर पहुँच जाते हैं। तो डरे हुए हैं, ये इनकी बौखलाहट का सबूत है। मैं फिर इनको चैलेंज करती हूँ कि आप हमारे वर्कर्स कन्वेंशन को रोकने की बजाय अपने वर्कर्स कन्वेंशन का आवाज़ करो। आप कहो कि मेरे साथ पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा है, लेकिन ये कि क्योंकि मुझे लोग टमाटर मार रहे हैं, हमें लोग जूते मारते हैं, आप लोग नहीं जमा हो सकते, ये कोई तरीका नहीं है। और फिर उससे साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि जब लोग इनको रिजेक्ट करते हैं, मुँह की खानी पड़ती है, तो ये अगर गुस्सा कहाँ से पे निकालते हैं, वो आपने, हम पंजाबी है तो सुना होगा कि डिग्या खोते तो गुस्सा को प्यार दे, मतलब कि फिर अडयाला में सख्ती शुरू, जी मुलाकात नहीं होनी खास साहब से, कोई चांद चढ़ाते हैं खुद कि उस पर वो कमेंट ना कर दें और फिर बुशरा बीबी को सख्तियाँ शुरू कर देते हैं। रमज़ान में शैतान को भी जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, और इस मुल्क में ये कौन सा शैतान है, ये कौन सी शैतानी कुव्वतें हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही। रमज़ान में तो सिला रहमी और सब्र करने का नाम है, तो आप लोग वो इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर और उनकी एहलिया के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, कहते तन्हाई में रखा हुआ है, उनकी फैमिलीज़ को नहीं मिलने देते, मुलाकात नहीं करने देते कि जब कोई जाएगा तो कोई अफ्तारी के लिए कोई दो चीज़ें ना ले जाए। ये बहुत जुल्म की बात है, और इसके लिए मैं पूरी कौम से अपील करती हूँ कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, और आवाज़ उठाना हमारा हक है। नो डाउट कि जब आवाज़ उठाई जाती है, आपने एक वीडियो वायरल है देखा होगा कि एक बच्ची ने एक वीडियो बनाई है पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए, तो जिस तरह से उस पूरी फैमिली की औरतों को घसीटा गया, वो बच्ची चीखे मार मार के इस मुल्क की अदलिया से, हमसे सबसे मुतकाज़ी है कि मेरा जुर्म क्या है, और उसकी वालदा को घसीटा गया, उसकी छोटी बहन चीखे मार के रो रही है, वालिद को उठा के ले गए। इतना जुल्म बस कर दे, वो भी रमज़ान के महीने में। आपने वो नेस्ले कंपनी का देखा होगा कि इधर इंसाफ हमारा नाम को नहीं है, लोग खुद सोचियाँ कर रहे हैं कि वो 9 साल से स्ट्रगल करता करता 5 बच्चों का बाप जाके कोर्ट के अंदर जहाँ उसे इंसाफ लेना था, यानी कि उसके पुरुमीद होने का आलम चेक करो कि वो गरीब आदमी पूरे 9 साल लड़ा है, और जब उसने ये वाले हालात आए हैं, इन हालात में कि जब इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा, जब यहाँ पे बुशरा बीबी बगैर किसी जुर्म करने के दूसरी दफ़ा जेल में कैद तन्हाई में मुलाकात करने नहीं दी जा रही, तो मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा। मायूसी मत फैलाएं, लोग अपनी जानें दे रहे हैं, और जब इस लेवल पे जुल्म बढ़ता है तो फिर आप कौन सी पीटीआई रह जाएगी। हम तो फिर भी अगर बैठे भी रहे, लोग इनकलाब खुद ही लेके आ जाएंगे। तो लोगों को क्यों आप मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने आप, क्योंकि जब किसी को ये पता कि या मैंने भूख से मर जाना, या मेरे बच्चे को खा लेना, या हमें घरों में आके मार देना, तो क्या करेंगे। आप उनके पास कोई ऑप्शन जब नहीं छोड़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। मैं इस पर वो ओपन क्वेश्चन छोड़ती हूँ, लोग खुद अंदाज़ा करें। नाज़रीन, आपने मुशर्रफ जमशेद चीमा की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, वो इस वक्त जो है उनको सिवाय पीटीआई के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, और कारकर्दगी के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। और उनका ये कहना था कि अवाम के टैक्स का पैसा जो है वो अखबारात की तशहीर के लिए और अपनी एडवर्टीज़मेंट जो है की, इस हवाले से उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। और उसके बाद उन्होंने उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक बहुत बड़ी पार्टी है, अगर कोई हम बयानात देते हैं तो उसकी सख्ती जो है बानी पीटीआई पर आ जाती है, और उनके ऊपर जो है मुलाकात के हवाले से जो है रुकावटें पैदा की जाती हैं और मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो ये सारे मामला अगर हम बयानबाजी करते हैं या कोई इस तरह कन्वेंशन करते हैं तो उसका रद्द अमल जो है बानी पीटीआई की मुलाकातों के हवाले से जो वो दिया जाता है। तो ये सारी गुफ्तगू मुशर्रफ जमशेद चीमा ने आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा। और ये सारी नाज़रीन आज की जो अपडेट थी मैंने अपने नाज़रीन से शेयर की है, और अगर कोई मज़ीद अपडेट आएगी तो ज़रूर शेयर करो। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।